Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब बिजनेस करते हैं, यानी कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उससे कई बार बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और कई बार बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया भर में। इंडिया से कुछ सामान यूके जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से कुछ सामान इंडिया में आ रहा है, इंग्लैंड से कुछ सामान आपके दुबई में जा रहा है, दुबई से कोई सामान जो है वो इंग्लैंड में आ रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक्सचेंज जो है ये बहुत बड़ा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना लक ट्राई करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और कई बार उस बिजनेस से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है और कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके पीछे की जो वजह है उसके लिए हमें आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस को, 7th हाउस को देखना होगा और 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा। तो 12th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस ये तो बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं 6th हाउस को भी देखना होगा, बिकॉज 6th हाउस का संबंध है डेली के काम से। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और यह है आपका खाली बोर्ड और इसमें मैं अभी ड्रॉ करता हूं। इसमें हम बर्थ चार्ट बनाते हैं और हाँ, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि मैं अपने आर्ट वाले स्टूडियो में हूँ जहाँ मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ। आज मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही नेचुरल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं बुक्स वगैरह है और काफ़ी यहाँ पर छोटे छोटे गमले हैं। तो यहाँ का जो माहौल है बड़ा यूनिक है, बहुत ही आर्टिस्टिक है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बैठना, बहुत सुकून महसूस होता है। कभी मैं जब पढ़ाई करता हूँ, अकेले में रहना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ। मुझे बताना था और काफ़ी दिनों से मैं चाहता था बताना, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मैं अपने आर्ट वर्क को तैयार करता हूँ, बनाता हूँ। और कुछ पेंटिंग्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक पेंटिंग है मेरे पीछे, ये आप देख सकते हैं। बाकी एक पेंटिंग वहाँ पर है, छोटी पेंटिंग है। और भी यहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसके ऊपर मैं अलग से आप लोगों के लिए एक व्लॉग वीडियो तैयार करूँगा और उसमें मैं आपको पेंटिंग्स के बारे में बताऊँगा कि मैं कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाता हूँ और किस टाइप की पेंटिंग्स मुझे पसंद है। तो हम बात कर रहे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। चलते हैं बोर्ड की तरफ और ये मैंने कर दिया आपका चार्ट यहाँ पर ड्रॉ। बीच का खाना पहले बनाया जाता है और बाद में इसे क्रॉस कर दिया जाता है। तो ये है आपका मून चार्ट और लगन चार्ट। दोनों चार्ट को आपको देखना है, मून चार्ट को भी देखना है, लगन चार्ट को भी देखना है। बिकॉज मून चार्ट जो है वो आपका पर्सनल चार्ट है और जो लगन चार्ट है वो जो चार्ट है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, यानी दुनिया उस चीज को देख रही है। तो मून चार्ट में और लगन चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में है, कैरियर के घर में है, तो आप बाहर से चीजों को मंगवाते हैं, बाहर से यानी विदेशी चीजों को आप अपनी कंट्री में मंगवाते हैं। और 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो आप अपनी कंट्री की चीजों को बाहर लेके जाते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है साफ कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होगा या 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। साथ साथ हमें 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है, बिकॉज 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है ज्वाइंट वेंचर को और आपके इंटरनेशनल बिजनेस को। यानी किसी के साथ जब आप ज्वाइंट वेंचर करते हैं, अलियांस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, कोई डील करते हैं, उसका संबंध आपके 7th हाउस से। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तब भी ये चीजें हो सकती हैं कि 12th हाउस में जाकर आप किसी के साथ अलियांस कर रहे हैं, आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है तब भी ये चीज होती है कि किसी विदेशी कंपनी
का ऑफर हो सकता है आपको मिले और उसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो और फिर बाद में आप दोनों एक दूसरे की चीजों को एक्सचेंज करें। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है डेली के काम को। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी अगर 12th हाउस में चला जाता है तो आपका जो डेली का काम हो गया वो 12th हाउस से संबंधित हो गया, यानी अपनी चीजों को बाहर ले जाना। और 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो आप बाहर की चीजों से डील करते हैं, यानी कोई बाहर की कंपनी है उसके साथ आपका डेली का काम जुड़ा हुआ है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है या 12th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपकी अर्निंग होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपकी अर्निंग होती है। तो आपके बर्थ चार्ट में आपको 10th हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन देखनी है। दूसरा आपको 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी है। अगर ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का योग बनता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है या कोई डेबिलिटेड प्लेनेट अगर 12th हाउस में बैठता है, यानी जैसे 12th हाउस में अगर आपका मरकरी है, मरकरी अपने डेबिलिटेशन में है, या वीनस है, वीनस अपने डेबिलिटेशन में है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, 7th हाउस में है, 10th हाउस में है या केंद्र भाव में है, तब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट होता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि के साथ बैठा है तो शुरुआती जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन बाद में आपको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर केतु के साथ बैठा है या केतु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो इनिशियल लाइफ में आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में आपका इन चीजों से सेपरेशन होता है। तो 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु और शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है या 12th हाउस के ऊपर राहु शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आते हैं, लेकिन पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप उस काम को प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है, दूसरा 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है और 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर 12th हाउस में है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको फायदा होता है। लेकिन उसके लिए 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको लॉस हो सकता है। और अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में गया है और 12th हाउस में उसके साथ केतु की प्लेसमेंट है, तब भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से लॉस हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है और केतु के साथ प्लेस्ड है, तब भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से लॉस हो सकता है। यानी किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है और केतु से अफेक्टेड है, अगर केतु उसको देख रहा है या केतु की प्लेसमेंट है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपका 11th हाउस बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, तो आप इस लॉस से बच पाते हैं। और अगर 11th हाउस सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो आपको ज्यादा लॉस होता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है जो ये बता रहा है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और उससे क्या रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।